चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए, उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस
को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए, उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिकन छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिकन छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले। छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे।
अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए, उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले। छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने
पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए, उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे।
लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए। उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले। छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी।
इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए। उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले। छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला
अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए। उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी
और 1 आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे 1 प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे 1 टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए। उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले,
छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए, उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिकन छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं
तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले। छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए। उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय।
हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिकन छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए। उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे।
तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए, उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे। छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉईल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस
और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिक्कर छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय। हेलो फ्रेंड्स, इंडियाज़ फ्लेवर किचन में आपका स्वागत है। अगर मेरी तरह आपके भी छोले फेवरेट हैं तो ये डिलीशियस चिक्कर छोले रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने के लिए सबसे पहले कुकर में डालेंगे सोक किए हुए छोले। छोले मुझे सुबह में बनाने थे, इसलिए मैंने रात को ही भिगो दिए थे। अब इसमें डालेंगे पानी और एक आलू, थोड़ा सा नमक, आधा चम्मच गरम मसाला। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4 से 5 सीटी आने देंगे। तो तब तक कर लेते हैं हम बाकी की तैयारी। इसके लिए सबसे पहले लिया लहसुन, जिसे मैंने पहले ही छील लिया था। अब लहसुन को क्रश करेंगे और उसे बारीक बारीक काट लेंगे। लहसुन को क्रश करके काटने से उसका स्वाद और बढ़ जाता है। लहसुन को एकदम बारीक बारीक काट लेना है। हमारा लहसुन कट चुका है। अब हम लेंगे एक प्याज, जिसे मैंने पहले ही छीलकर साफ पानी से धो लिया था। अब प्याज को 2 भागों में काटेंगे और उसके किनारों को काटकर अलग कर देंगे। अब प्याज को पतले पतले स्लाइसेस में कट करेंगे। इसी तरीके से दूसरे स्लाइसेस को भी कट करके हम सारी प्याज को एकदम बारीक बारीक चौकोर चौकोर काट लेंगे। प्याज हमें अभी और बारीक करनी है, इसलिए हम प्याज को और बारीक कर लेंगे। अब हमारी प्याज बारीक हो चुकी है, इसे अलग निकाल लेंगे। अब हम लेंगे एक टमाटर, जिसे मैंने पहले ही साफ पानी से धो लिया था। टमाटर को भी बारीक बारीक काट लेंगे। टमाटर को काटने के लिए हमेशा जिगजैग वाले चाकू का ही यूज़ करना चाहिए। उससे टमाटर एकदम बढ़िया और आसानी से कट जाता है। मेरे पास अभी जिगजैग चाकू नहीं था, इसलिए मैं ये सिंपल चाकू का ही यूज़ कर रही हूँ। कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल गरम हो जाए तब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, अदरक, लहसुन और प्याज को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को भूनते समय उसे लगातार चलाते रहें, जिससे प्याज जल ना जाए। अब प्याज पूरी तरह से भून चुकी है। अब इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर को प्याज के साथ मिक्स करके धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर को भी भूनते समय हमें लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला। अब सभी मसालों को मिक्स करके जब तक टमाटर गल ना जाए और मसाले से तेल अलग ना हो जाए, तब तक हम इस मसाले को इसी तरह चलाते हुए भूनते रहेंगे। अब हमारे टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू और आलू को मसाले में अच्छे से मैश कर देंगे और सारे मसालों को आलू में बढ़िया से मिला लेंगे। अब हमारी मिक्स आलू और मसाला तैयार है। अब इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए छोले। अब छोलों को भी हम अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसे 5 से 10 मिनट तक पकाएंगे।
छोलों में मैंने कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला है, जो बॉयल करते में पानी था वही है। अब लास्ट में हम डालेंगे धनिया पत्ती और नींबू का रस। और अब हम इन दोनों को छोलों में अच्छे से मिक्स कर देंगे और गर्मा गर्म चावल के साथ सर्व करेंगे। तो आप भी इस यूनिक और डिलीशियस चिकन छोले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें एंड एंजॉय।